जोहार झारखंड झारखंड न्यूज 24 में आप तोहनी के स्वागत हो। आज हमनी एक ऐसा शख्स से तोहनी मिलवे चाहो ये जे हमनी के नावाडी प्रखंड के गुंजरडी पंचायत के हैं और बहुत ही बड़ा मतलब एक दिग्गज नेता के रूप में ओकरा हमनी जानो ही है। और ओकर जीवन के बारे में बहुत ऐसा आदमी के है जो ना मालूम है। ये अपन टाइम में जब युवा हले वो टाइम में ही छात्र नेता के नेतृत्व करो हले और अभी भी अपन पंचायत के नेतृत्व करो है। और हमनी एक से जाने चाहबे कि आवे वाला टाइम में जे हमनी के लड़का सब हथिन जे हिने होने भटक रहथिन उ सब के मने अस्थाई जगह पे कैसे हमनी लगेबे और हमनी के समाज हमनी के विधानसभा कैसे विकास करते। और अभी आजू के भी एक बहुत बड़ा नेता है। हमनी सबसे पहले एकर पिछला जीवन के बारे में जाने चाहबे कि यहाँ तक ही पहुँचले एकर जीवन के जो सफर है कैसे तय करले और उस चीज़ के बरकरार कैसे रखल है। आज हम तोहनी के मिलवे चाहो यो गुंजरडी पंचायत के जेली मुखिया जी से। तोहनी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एकरा। तब जेली दा अपन जीवन के शुरुआत पे कैसे कर लिए यहाँ तक पे कैसे पहुँच लिए और अपन इस चीज़ के बरकरार कैसे रखें। अपन पिछला जीवन के बारे में कुछ आदमी सब जाने चाहो थी ने कितने ओकर बारे में बताओ तनी बढ़िया से। हम सर्वप्रथम गुंजरडी मध्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर लियो। यहाँ से 8वां पास करने के बाद नावाडी भूषण उच्च विद्यालय में हम 9th क्लास में एडमिशन ले गए। उसी समय जब से हम शुरुआत हो गलो लड़का सबके प्रति शोषण शिक्षक के विरोध लड़ना, क्योंकि उस समय पता नहीं झारखंड के बच्चा सबके पढ़वे में मास्टर सबके इतना की है बोले जे एक क्लास भलो एक पीरियड 2 पीरियड फिर एक पीरियड भलो फिर एक पीरियड रेस्ट। तो हम भूषण हाई स्कूल से ही आंदोलन शुरू कर दिए लड़का के प्रति कि जिस शिक्षक का जिस मास्टर का टाइम है पढ़ाने का वो आवे, नहीं तो हम लोग सीधा एकदम हेडमास्टर के पास जाके विरोध करते। तो वही मेरा शुरुआत रहा। उसके बाद हमने 94 में मैट्रिक पास किया। 94 में मैट्रिक पास करने के बाद हम 94 में ही जाके झारखंड कॉलेज में हम एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के तत्पश्चात वहाँ हमारे विधायक भी संस्थापक थे शिवा महतो, उनका भी मेरा सब गाइडलाइन जुड़ा। मेरा कीर्ति देख के मेरा कार्य देख के लड़का के प्रति जगाना उठाना, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद रूप दिया कि तुम लड़का का नेतृत्व करो ढंग से। और हमने जब तक झारखंड कॉलेज में रहा सभी किसी भी प्राइवेट संस्था में पढ़ाई होने के बाद हर कोई 200-400 रुपया फॉर्म के लिए हर स्टूडेंट से अधिक जोड़ लेता था। उसके विरोध हमने लड़ाई लड़ा। और उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि छात्रों को नावाडी से जाने में बहुत कठिनाई होती थी। ना माँ बाप 2 रुपया दे पाता था, ना किसी प्रकार का कोई विधायक से या कोई मंत्री से किसी प्रकार का बस का सुविधा था। तो हमने सभी छात्रों से एकत्रित होकर बैठक करके निर्णय लिया कि हम लोग छात्र कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। क्योंकि एक ही सुविधा थी, टेकर कमांडर चलता था और समय समय पर बिहार की एक्सप्रेस बसें चलती थी जो बोकारो से ना नावाडी में रुकती थी ना और कहीं रुकती थी, जाके वो फिर डुमरी में रुकती थी। इस बीच में हम लोग ने बस वालों से सभी से छात्र नेता के रूप में गए और सभी एजेंट से निवेदन किए कि छात्र लोग को स्कूल का समय कोचिंग का समय, चूँकि यहाँ कॉलेज था ही नहीं नावाडी में, कॉलेज डुमरी में था और वहीं शिक्षक लोग रहते थे, तो उसके लिए कोचिंग भी चाहिए। और कोचिंग के समय सुबह याद है मुझे अम्बस्टा बस चलता था 7:30 बजे, वो नावाडी क्रॉस करती थी और 8 बजे आपका कोचिंग होता था, तो लड़का लोग उससे जाता था। हमने बोकारो में जाके एजेंट से पहल किया, बेरमो में जाके दुबई जी है सबसे पहल किया। तब से सभी विद्यार्थियों को झारखंड कॉलेज आने जाने में किसी प्रकार का कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये सब मेरे नेतृत्व में हुआ। उसके बाद होते होते फिर हम लोग पहुँचे विनोबा भावे पहुँचे। वहाँ जो कमियां हमारा यहाँ रहती थी, हम लोग
विनोबा भावे जाके कुलपति से मिलकर पराया छात्र लोगों का सभी रूप से मदद किया है। और आज खास करके जिस समय मैं पढ़ता था उस समय सभी विद्यार्थी को पूछ सकते हैं, चाहे वो आपका छात्र हो या छात्राएं हो, हमने सभी के लिए एकदम जीवन संकल्प कर दिया था कि आपके लिए जो करना हो जैली करेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। उसी बीच हम 98 में आजसू ज्वाइन किए और आजसू में कार्यरत करने लगे, आजसू में काम भी करने लगे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जब से हमने जुड़ा है तब से देखे हैं कि नेता लोग सिर्फ नौजवानों को ठगते आ रहा है। तो इस तरह परिस्थिति देखते हुए हमने कितने बार सुदेश जी को भी बोले। तो सुदेश जी उस समय मंत्री बने 2000 में। तो हम लोग बोले सर नौजवानों को वहाँ ठगा जाता है। बोला नौजवानों के लिए ठगना, हम भी ठग के ही यहाँ पहुँचे हैं। इतना लोग ठगता है जिसका कहना नहीं है। नेता लोग, हम लोग झारखंडियों को सिर्फ आज तक ठगने का काम किया है। इसके लिए लड़ा चुने आंदोलन की, जिसका परिणाम आप झारखंड राज्य के रूप में देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे नेता थे। आज हमारे नवेडी का प्रोफेसर अलाउद्दीन जी हैं, आजसू संस्थापक रहे हैं। तब सुदेश जी हम लोग को राजनीतिक गुरु बने और उन्हीं के कर आदेशानुसार चलते थे। और जहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी लड़का का कोई भी समस्या होता था तो हम लोग सुदेश जी के यहाँ जाके और जाने के पश्चात उस समस्या हम लोग नावाडी का होता था या डुमरी का होता था, उनके पास रखते थे। तो वह जितना उनसे हो सकता था नौजवानों के प्रति उनका लगाव जो देखे, जो आज तक हम लोग को एकदम लगता ही नहीं है कि जो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो हमको नहीं पहचानते हैं, डुमरी वाले को नहीं पहचानते, नावाडी वाले को नहीं पहचानते। हमको लगता है व्यक्तिगत तौर पर सभी नौजवानों को पहचानते हैं और सभी का सुनने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं आजसू का हमेशा से दीवाना रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि यही एक पार्टी है जो नौजवानों के हित के बारे में, समस्या के बारे में, झारखंडियों की भाषा, संस्कृति, कला का उजागर देखने को मिलता है। इतने लोग हैं यहाँ पर विधायक बने विनोद बाबू के नाम से, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए हैं। आज जाइए गुंज मेला के रूप में सुदेश जी का जो विनोद बिहारी के नाम से जो मनाते हैं, वो देखने की चीज़ है, झारखंड की ऐतिहासिक चीज़ है, जो हर समूह के लोग, हर जाति के लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। गुंज मेला के रूप में जो बनाए हैं, कितने नौजवान निखर के आ रहे हैं, कितने बच्चियां निखर के आ रही है, कोई तीरंदाज से आ रही है तो कोई कबड्डी से आ रही है, कोई फुटबॉल से आ रही है। ऐसी व्यवस्था डुमरी में नहीं आज तक हुआ है। इसलिए हम लोग को एकदम शर्मिंदगी सा महसूस होता है कि कहीं किसी प्रकार का इस क्षेत्र में नौजवानों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति किसी प्रकार का कहीं प्रतिभागी लेने का अवसर का जगह नहीं दिखता है। और मैं अगर यहाँ के जनता, यहाँ के लोग विश्वास पूर्ण से अगर आजसू को समर्थन करे, निश्चित तौर पर जिस तरह से सिल्ली को सुदेश महतो ने दिल्ली बनाया है, मैं डुमरी को सिल्ली से भी बढ़कर बनवाने का कार्य करवाऊंगा। इतना ही कहता हूँ, यही है पार्टी। उसके बाद जो आज देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर, अपने बलबूते पंचायतों में कार्य करते हैं। यहाँ की राजनेता, यहाँ के नेता का समझ आप लोग से छुपा नहीं है कि मेरा आदमी है, इसी का काम होगा। लेकिन लोकतंत्र से हटकर यहाँ लोग राजनीति करते हैं। लेकिन फिर भी उन लोग को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह से जनता को आपने छला है, जनता आपको छलेगा। और क्या चाहते हैं आप लोग
नौजवान हम लोग सुने तौर बारे में हमने सुनल है कि डुमरी विधानसभा में आजसू के टिकट माने कि जेली दा के ऑफर करल जाए रहा और ओकरे मौका मिलते अगला जे चुनाव है। तो मान ले अगर तोरा डुमरी विधानसभा में अगर मौका दो हो तो जनता के लिए, युवा के लिए, यहाँ के किसान के लिए जे बाहर पलायन करो थी रोजी रोजगार खातिर कमाए खातिर, उस सब के लिए तोर पास की प्लान? निश्चित तौर पर एक नौजवान जवानी में जे छात्र के प्रति छात्र रह के अगर छात्र के हित के बारे करल है तो निश्चित तौर पर जानता है कि छात्रों और छात्राओं जो भी नौजवान है सभी को किस रूप से झेलना पड़ता है समस्या। मैं उस चीज़ को झेला हूँ क्योंकि मैं छात्रों का और नौजवानों का नेतृत्व कर चुका हूँ और देखा हूँ कि किस तरह से नौजवानों को छला जाता है। लोग कोयलेरी के नाम से कि इतना लगा देंगे उतना लगा देंगे, सभी नौजवान को जहाँ मन तहाँ जहाँ चाहे उस कटघरे में खड़ा किया, यहाँ तक गोली बारूद भी चला, लेकिन आज तक कभी नौजवानों को भलाई नहीं हुआ है। क्योंकि नौजवानी में लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे तो सबको जान रहा है यहाँ का नेता लोग, लेकिन जो नौजवानों के बीच रहा है, नौजवानों का नेतृत्व क्या है, जो नौजवानों का छात्रों का नेतृत्व को जानता है वो सिर्फ हम हैं। इसके बावजूद हमको नहीं लगता है कि नवाडी डुमरी में छात्रों के प्रति कभी कोई नेतृत्व किया हो। मैं 94 में मैं एडमिशन कराया, 95 से पूरा 2002 तक मैं नौजवानों छात्रों का एकदम नेतृत्व किया हूँ। उसके बाद 2000 बाद हम राजनीतिक में एकदम संकल्पित होकर माननीय अध्यक्ष के साथ जहाँ भी कार्य होता था उस कार्य में आजसू पार्टी का कार्य करता था। 2010-11 में मेरी पत्नी मुखिया बनी। उसके बाद बनने के बाद देखा कि राजनीतिक दबाव क्या है, इसलिए हमने राजनीतिक से थोड़ा सा दूरी बना के फिर मैं राजनीतिक में आया हूँ। अभी फिलहाल मैं गुंजाडी पंचायत का मुखिया हूँ और उसके बाद ठीक हो। ओकर बाद जैसे हमने जेलीदा से पूछे चाहबे कि अभी हमनी के जो समाज हो और जहाँ हमनी जिस दन से हमनी बिलोंग करे हैं जिस एरिया से, उधर के मने लगभग मने कि 70 से 80% जो युवा है तो मने कि नशा के शिकार है और जकर कारण से हमनी सही दिशा में युवा के मोड़े नहीं पा रहे। एकर लेके मने कि तो की बात रखे चाहे? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा विषय हो और ये विषय जे खास करके इस क्षेत्र जे झारखंडी कहला हो ओखनी के प्रति एगो खानदानी इंजेक्शन है वो इंजेक्शन लगा दियल गेल हो। जब बिना दारू के बाप नहीं रहलो तो ओकर बेटो नहीं रहतो, ओकर नाती पोता नहीं रहतो। हमनी कर ऐसा नस में जे हुआ है ना कि खानदानी तौर पूर्वज चलल आयल हो, वो इतिहास बना के अपन सिर्फ राजनीतिक सेके के कार्य कर रहे थे, दोसर कुछ नहीं। आज तो देख ले साफ शब्दों में, आज से 10 साल पहले करीब हमनी के गांव में घर घर नौकरी हल, चाहे नवाडी प्रखंड में एकदम करीब करीब मान जो, और गरीब के मसीहा कहे वाला ही यहाँ राज करल, दोसर को राज नहीं करल। लेकिन ओकर बावजूद भी सब कहाँ चल गला पता नहीं चल रखे। सब चूँकि ऐसा इंजेक्शने तोर खून में लागल हो कि दारू छोड़ के दोसर चीज़ सोचबे नहीं करे। बिहान भेलो दारू, सांझ भेलो दारू, कहीं गले बस वह दारू। ओकर बाद से आज तक ऐसा कुछ नहीं। और लेकिन हाँ, इस चीज़ के हम जरूर कहबे नीतीश जी के धन्यवाद देवे कि बिहार में जिस तरह से दारू बंद किया। मैं चाहता हूं कि अगर आजसू की सरकार आई और अगर मैं विधानसभा पहुंचा आप लोग के कृपा से और सभी के कृपा से, तो मैं बिहार के तर्ज पर दारू का विरोध करूंगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हर नौजवानों का नस कबाड़ रहा है तो शराब कबाड़ रहा है। इस शराब के विरोध मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। चूँकि मैं भी जब नौजवान था मैं भी पीता था, अभी भी पीता हूँ, लेकिन एक लिमिट से, ऐसा नहीं। लेकिन जिस तरह से नया लड़का जिसका उम्र नहीं हुआ है, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष के लड़के जहाँ तहाँ देखें वही लड़कों का भीड़ होता है, चाहे वो वाइन शॉप हो चाहे कहीं भी हो। मूल्य से
अधिक वृद्धि लेने के बावजूद भी जहाँ भी शराब की दुकान है वहाँ देखें तो सिर्फ 16-17 वर्ष के लड़के खड़े होते हैं। आजकल जो बुजुर्ग हो गए उनको शर्म लगता है वाइन शॉप में जाने में कि मैं कैसे जाऊं, वहाँ जी मेरा बेटा नाती समान लोग है। मैं इस चीज़ से कहीं दूरी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी मौका मिलेगा तब भी, और जिस स्टेज पर हूँ जब भी मौका मिलेगा मैं शराब का विरोधी बनूंगा। मैं अभी पंचायत में अगर विरोध कर देता हूँ तो इससे कुछ होने जाने वाली नहीं है, क्योंकि पंचायत में शराब की दुकान नहीं है। शराब की दुकान हर जगह पर नहीं होता है गांव पंचायत में, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में होता है। वो तुरंत जाएगा तुरंत ले आएगा। इसलिए एक पंचायत से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि जितने पूरे डुमरी विधानसभा, पूरे झारखंड, पूरे क्षेत्र में जब तक पाबंदी नहीं आएगा तब तक नौजवानों में एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। विशेषकर और कारण हो जाता है, मैं पहले भी बता दिया कि दारू पीना मजबूरी है, क्योंकि आप वैसा सुविधा भी नहीं कर दिए हैं, व्यवस्था भी नहीं किए हैं कि जहाँ जाके लड़के वहाँ खेल कूद स्पोर्ट में जाए, भाग ले। कहीं वैसा कोई संस्था दिख नहीं रहा है डुमरी विधानसभा में जो लोग जाए वहाँ जाके 1 घंटा 2 घंटा समय बिताए, पसीना बहाए। कहीं किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जाने चाहबे कि तो अपन गुंजडी पंचायत में ऐसन कौन कौन ऐसन काम करल है जकर माध्यम से हमने दोसर के देखवे चाहबे कि देख हमने के जलीदा में गुंजडी पंचायत में ये विकास के काम कर ले है, जब बाकी पंचायत में ये चीज़ ना भले बाकी मुखिया के हमने देखवे चाहबे कि ये चीज़ होना चाहिए। तो ओकर कुछ 1-2 गो मैंने बात जैसे मैंने कि बतवे चाहबे दोसर के। आज निश्चित तौर पर इतना झोलायल हथुन गाँव कर आदमी जखनी के सबसे पहले तो लाइनअप में आने में हमर पसीना छूट रहा, अतना बिगड़ल हथुन जकर कुछ कहेग न। अखनी कुछो कहीं आन तो न वैसे तो वैसे हम सबसे पहला चीज़ सबके लाइन में आन रही हो तो देखे तब कि अब पहले के अपेक्षा सबके राजनीतिक से दूरी बनाए के हमके लिए घर व्यवसाय कर, अपन किसानगिरी कर, काम कर। न तो पहले तो देखे तभी गुंजडी में धानों कोई ना रोपोल तो सब कोयले माता लल तू। हाँ। आज ओकर बुरा परिणाम देखे ले मिलो। आप सबके धीरे धीरे लाइनअप में आन रही और आन के जानबे करो पंचायती राज कोई कुछ दे लेना। सेंट्रल सरकार 1 लाख 1.5 लाख 1,99,000 से बेसी तो रेबे नहीं करो तो की बनेबे ककर की कर देबे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई गरीब सरकारी योजना से छूटे नहीं, ये निश्चित तौर पर हम दावा कर रही है। ये अबुआ बबुआ के नाम से भीड़ लगाए के जे 2-4 पैसा कमेतला सब भीड़ लगवो थे, कहीं ककरो कुछ मिलल ना जा रहे। लेकिन मुखिया होवे के नाते, पंचायत के सर्वोसर्व होवे के नाते पहल करे हते, बात सुने हते। न तो अबुआ खाली ढबुआ तोरा कह दे तो 8,200 कुछ है जिला में, तो तोर 9-10 गो प्रखंडों है, शहरियों है, तो तोर कई गो मिलतो मुश्किल से मुश्किल, तो अनुमान लगा ले। तो खाली अबुआ बबुआ खाली हो हल्ला और कुछ ना देखी कि हो ना हो। लेकिन सरकार के पंचायती राज से एकदम पता ना कि जिस तरह से कर रहे, सरकार को चाहिए कि आपके नेतृत्व में पंचायत चुनाव हुआ, आपके मुताबिक हुआ, आप आरक्षण नहीं दिए फिर भी चुनाव हुआ, तो पंचायत में सभी मुखिया लोग को जिम्मेवारी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, सब अपने अभी डीएफटी फंड में तोरा ग्राम सभा करे तो पंचायत से, और डीएफटी फंड में न तोरा सिल्लापट में तो नाम रहतो न तोरा हक तो, लेकिन योजना जी तो तोर ग्राम सभा से। तो ये तो सरकार के नीति और सिद्धांत हो। तो इस चीज़ पर हमने बहुत पहल भी कर लिए, लेकिन पता नहीं सरकार की मानसिकता की है। जब ऐसा मानसिकता हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मानसिकता था तो पंचायत चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं हुआ करता था। आज हमने रजिस्टर खोल के देखो 14वें भी अगला में पंचायत में करोड़ों रुपया आयल, लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार में कुछ नहीं। 10 लाख पीसीसी खातिर की पक्की करे खातिर मुख्यमंत्री दोल वो सब बंद की। जो मानसिकता है समझ में ना हो पंचायत के प्रति, जबकि पंचायत चुनाव सर्वदलीय पार्टी है, इना राजनीतिक से चुनाव हुआ है।
ये तो सब जिसका पब्लिक के बीच अपना पहचान जिसका था वो जीत के आया है। इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में राजनीति करना सही नहीं है और हम क्या बोलेंगे, लेकिन पंचायत के प्रति मैं हमेशा जागरूक हूँ और हमेशा कार्य करते रहूँगा, क्योंकि यही मेरा पूंजी है। मैं यहाँ जन्मा हूँ, किसी को गिरते हुए देखना मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा उसको उठाने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी को मैं गिरना पसंद नहीं करता हूँ। सबको उठाना, सब मेरे लिए पूजनीय हैं और सब आदरणीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जलीद। और आरेक चीज़ जैसे हमने पूछे चाहबो कि हमनी के हिने के जो आदमी हथिने मने खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लो हथिने, तो इस सब के मने आगे आवे खातिर इस सब के प्रोत्साहन के खातिर हमनी ऐसा कौन कदम उठवल जाए आदमी मने इस सब चीज़ में इंटरेस्ट ले? काहे कि हमनी के जो खाना पीना हो मेन चीज़ जो हो तो किसान से ही हो। मान ले टेक्नोलॉजी कितनो हाई फाई भय जते, लेकिन आदमी कंप्यूटर ना खेते, कंप्यूटर ना अथी करते पीते, ओकर लिए ओकरा खाना पीना ही चाहिए। तो किसान सब जो सब चीज़ से मने कि दूरी बनाए रहे और खेती बाड़ी में इंटरेस्ट ना लाते, तो किसान सबके बढ़ावा के लिए तो की कहे चाहे? आज हम तो बड़ी कुछ बोलते लिए, लेकिन हमरा खराब लागो हो कि बोल भी जब बीत गले से बात गले 3 किलोमीटर भी ना हो हमने के सीसीएल, और सीसीएल से पानी सब दामोदर बहायद है, चूँकि गड्ढा करे है तो वहाँ पानी है वो है। लेकिन आज तक बिजली तो मिलबे ना कर लो। मान ले बिजली मिलने भाई चल मुफ्त के बिजली कहीं भी लगाए के यार खेती कर सके ले, न पानी के सिंचाई मिलो न सींचल से अपनी बिजली की सिंचाई मिलो। सिंचाइयों करे रूप से अगर बिजली दे देते कि चलो हम जलाने के लिए नहीं देंगे, सिंचाई के रूप में देंगे, या अगर हम बिजली नहीं देंगे तो हम 24 घंटा आप लोग को पानी दे रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, अगर पानी वहाँ गिराते तो हमको लगता है कि 200 किलोमीटर के लोगों तक का सिंचाई का एक नहर टाइप का हो जाता, जो सालों भर पानी बहता और सालों भर सींचल बहा रही दामोदर में। अगर वही गुंजाटी 2 किलोमीटर ऊपर उठा के गिरा देती तालाब में, तो सिंचाई इसके प्रति हम संसद महोदय के माध्यम से हम गए थे कलकत्ता, और सींचल के चेयरमैन से हमने बात भी रखा इस बात को कि जब पानी आप दामोदर में दे देते हैं तो वही पानी अगर गांव में आप दे देते तो हम लोग सिंचाई करते। इस पहल पर मैं सींचल चेयरमैन से जाके मिल के मैं अपना बात को रखा हूं, और देखिए सीएमडी से हाल फिलहाल में बात होने वाली है, क्योंकि वहां के बाद जनवरी में रखा गया था, तो उस पर भी मैं बात रखूंगा और निश्चित तौर पर पहल कराने का कार्य करूंगा। और सिंचाई सबसे दिन ब दिन सिंचाई बोले न सबको ऐसा इंजेक्शने लगा है, सुधारते 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 धीरे 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 लोग लाइन में आ रहे हैं। अभी क्या स्थिति था कोई भी गांव में, गुंजाटी छोड़ दीजिए, गुंजाटी बगल में चपरी है, कहीं है चपरी है, अलारगो है, बिरनी है, कहीं भी आप चल जाइए, सब जगह ऐसा इंजेक्शन लगा। उस इंजेक्शन नशा को हटाना सबसे बड़ा कार्य है, उसके प्रति मैं एकदम अमल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9 वर्ष का शुभकामना देता हूँ, और इस 2024 में सभी झारखंडी भाई नए सिरे से अपना कार्य को संभालें और अपना अपना जो भी योगदान हो इस झारखंडी में अपना योगदान झारखंड राज्य को दें।